नमस्कार दोस्तों। सुसाइड प्रिवेंशन पे हमारी बातचीत चल रही है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है इसी थीम पर इस साल मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। ये सुसाइडल आइडिएशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता रही हूँ। पहली बात, ऐसे व्यक्ति सुसाइड के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मरने की इच्छा हो रही है, या मेरा मन में कई बार ये बात आ चुकी है कि इससे तो मैं मर ही जाऊँ, या सब कुछ अंत हो जाए, या मरने से ही इस जीवन की समस्याओं का छुटकारा मिलेगा। दे टॉक अबाउट सुसाइड। 80% लोग सुसाइड के बारे में ज़रूर किसी न किसी से बात करते हैं, और अगर आपको उस वक्त ये लग भी रहा है कि ये सीरियस बात है या नहीं है, तब भी आपको उतनी ही सीरियसनेस से इसको लेना है। दूसरा क्लू वो हमें ये देते हैं कि वो आत्महत्या से संबंधित कोई एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे वो इंक्वायरी करते हैं कि कोई जहर किस तरह से मिल सकता है, या आत्महत्या करने के कौन से कारण हैं, कौन से तरीके हैं, उन तरीकों की वो चीज़ें जुटाने लगते हैं। तो दे स्टार्ट कलेक्टिंग आर्टिकल्स फॉर सुसाइड। तो ये एक दूसरा लक्षण हो सकता है। अगर आप ध्यान दें, अगर आप गौर करें, अगर आप अवेयर रहें, तो आप इससे समझ सकते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन जो है वो सीरियस है। तीसरी चीज़ ये है कि उनकी वेब हिस्ट्री से पता चलता है। इंटरनेट पे वो इस तरह की बातें सर्च कर रहे होते हैं। क्या तरीके हैं सुसाइड करने के, पेनलेस डेथ के क्या तरीके हैं, किस तरह से आत्महत्या में कम से कम दर्द होता है, कौन सा जहर कितनी जल्दी काम करता है, उसको कैसे लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें वो इंटरनेट पे सर्च करते होते हैं। हाउ टू डाई, तो उनकी वेब हिस्ट्री से हमें ये पता चल सकता है। चौथा मुख्य लक्षण ये हो सकता है कि वो किसी न किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और बहुत दिनों से आप उनको देख रहे हैं कि कोई ना कोई समस्या से वो जूझ रहे हैं, इमोशनली क्राइसिस में हैं, भावनात्मक रूप से वो डाउन है, लो फेज उनकी लाइफ का चल रहा है। कोई ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है, किसी तरह का ट्रांजिशन, जॉब छूटना, रिलेशनशिप छूटना, डिवोर्स, सेपरेशन, किसी क्लोज व्यक्ति की डेथ होना, इस तरह का कोई प्रेसिपिटेटिंग कारण भी हो सकता है। पांचवी चीज़ इसको ध्यान में लाने की ये है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं डिप्रेस्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि अवसाद के लक्षण आप उनमें देखें। अवसाद के लक्षणों पे हमारा एक दूसरा वीडियो है, आप उसको ज़रा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवसाद के लक्षणों को आप कैसे पहचान सकते हैं। उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, रूटीन एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो। एक और लक्षण, क्लू जो हमें सुसाइडल आइडिएशन का मिलता है, वो ये है, ऐसे व्यक्ति निराशावादी बातें करते हैं, होपलेसनेस की बातें करते हैं, और कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी की बात ये लोग करते हुए नज़र आते हैं। और क्या करना शुरू कर देते हैं, ये हमें आदेश देना शुरू कर देते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसा कर लेना। कई सुसाइडल लेटर्स में हमने देखा है कि उन्होंने पहले ही अपनी विल डिक्लेयर कर दी है, या उन्होंने बता दिया है कि मेरा क्रिमेशन किस तरह से होगा, या उन्होंने बता दिया है कि मेरे मरने के बाद कौन कौन से बैंक में कितना कितना रुपया है। ये इस तरह की प्रीमॉनिशंस, वो एडमॉनिशंस पहले ही करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो जाता है, अगर किसी ने सुसाइड की कोशिश करी और उसके बाद वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, उसके बाद का जो 3 महीने का पीरियड है वो बहुत वाइटल पीरियड है। इसमें दोबारा से अटेम्प्ट हो सकता है, इसलिए इस पीरियड को बहुत केयरफुली आपको व्यक्ति को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ये 8 चीज़ें आपको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप बहुत सारे सुसाइड्स को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। ये हुए 8 लक्षण सुसाइड को पहचानने के। धन्यवाद।